ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, क्या शनिदेव सचमुच कष्ट देते हैं या केवल हमारे कर्मों का न्याय करते हैं? क्यों लोग शनि की 7.5 से डरते हैं और क्यों वही शनि किसी भिखारी को राजा बना देते हैं? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे शनिवार व्रत का रहस्य, शनिदेव की जन्म कथा और एक ऐसी परीक्षा जिसने एक राजा का जीवन बदल दिया। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा शनिवार व्रत का सही नियम और गुप्त उपाय। जय शनिदेव महाराज की। सृष्टि के प्रारंभ काल में सूर्य देव का विवाह संज्ञा देवी से हुआ। कुछ समय बाद संज्ञा देवी सूर्य के तेज को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपनी छाया को अपने स्थान पर रख दिया और स्वयं तप करने चली गई। वह छाया छाया देवी कहलाई। उसी छाया देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए नील वर्ण गंभीर दृष्टि वाले शनिदेव। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो वे अत्यंत तपस्वी और ध्यान मग्न थे। उनकी दृष्टि में अपार शक्ति थी। कहते हैं जैसे ही शनिदेव ने पहली बार आंखें खोली, सूर्य का तेज मंद पड़ गया। सूर्य ने क्रोधित होकर कहा, यह बालक अपशकुन है। छाया देवी ने कहा, नहीं प्रभु, यह न्याय का देवता है। बाल्यकाल से ही शनि तप में लीन रहते। भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स वर मांगो। शनिदेव बोले, प्रभु, मुझे ऐसा अधिकार दें कि मैं जीवों को उनके कर्मों का फल दे सकूं। शिव बोले, आज से तुम कर्म फल दाता कहलाओगे। और तभी से शनिदेव न्यायाधीश बने। प्रिय भक्तजनों, गरीब लकड़हारे की कथा। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। पत्नी और 2 बच्चे। दिन भर जंगल में लकड़ी काटता, शाम को बेचकर मुश्किल से भोजन जुटाता। पत्नी बोली, सुनो जी, शनिवार का व्रत करें। कहते हैं शनिदेव की कृपा करते हैं, शनि कृपा करते हैं। लकड़हारा बोला, हम गरीब क्या पूजा करेंगे? पत्नी मुस्कुराई, भक्ति में धन नहीं, मन चाहिए। अगले शनिवार से व्रत शुरू हुआ। सुबह स्नान किया, पीपल वृक्ष के नीचे दीप जलाया, सरसों का तेल चढ़ा और मंत्र जपा, ओम सं शनिश्चराय नमः। एक दिन जंगल में एक अवृद्ध मिला। कांपती हुई आवाज में बोला, बेटा, मुझे घर तक पहुंचा दो। लकड़हारा जल्दी में था, पर उसका मन दया से भर गया। उसने वृद्ध को कंधे पर बैठाया, घर तक पहुंचाया, भोजन कराया। वृद्ध मुस्कुराया, तुमने सेवा की है, समय आने पर फल मिलेगा जरूर। अगले दिन लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी किसी कठोर वस्तु से टकराई। जमीन खोदी, सोने का घड़ा मिला। लकड़हारा रो पड़ा, हे शनिदेव, यह आपकी कृपा है। आकाशवाणी हुई, जो सेवा करता है उसे मैं कभी निराश नहीं करता। प्रिय भक्तजनों, राजा विक्रमादित्य का अहंकार। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय थे। एक बार दरबार में नवग्रहों में श्रेष्ठता का विवाद हुआ। राजा ने सिंहासन की व्यवस्था की। सूर्य को सर्वोच्च स्थान, चंद्रमा को दूसरा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और सबसे अंत में शनिदेव अपमानित हुए। रात्रि में स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने मुझे सबसे नीचे स्थान दिया, अब मेरी 7.5 का प्रभाव सहो। कुछ ही समय में राज्य में विद्रोह हुआ, धन नष्ट हुआ, राजा बन बन भटकने लगे। एक नगर में नौकरी मिली तेल पेरने की। एक दिन रानी के आभूषण चोरी हो गए। झूठा आरोप राजा पर लगा, हाथ काट दिए गए। राजा रो पड़े, हे शनिदेव, यदि यह कर्म फल है तो स्वीकार है। वर्षों बाद 7.5 समाप्त हुई। हाथ पुनः लौटाए, राज्य वापस मिल गया। शनि प्रकट हुए, राजन, मैं दंड नहीं देता, मैं कर्म का फल देता हूँ। राजा झुक गए, प्रभु, आप न्याय के देव हैं। प्रिय भक्तजनों, आज आपने जाना शनिदेव का जन्म रहस्य, लकड़हारे की भक्ति, राजा विक्रमादित्य की परीक्षा। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई। अब हम जानेंगे 7.5 का गूढ़ रहस्य, ढैया क्या होती है, हनुमान जी और शनिदेव का अद्भुत प्रसंग, एक घमंडी व्यापारी की विनाश कथा। अगर आप भी चाहते हैं शनि कृपा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आगे जानते हैं 7.5 का गूढ़ रहस्य। 7.5 नाम सुनते ही लोगों के मन में भय आ जाता है, परंतु क्या वास्तव में यह डरने की वस्तु है?
ज्योतिषी के अनुसार जब शनि किसी व्यक्ति की जन्म राशि के पहले उस राशि में और उसके बाद वाली राशि में भ्रमण करते हैं तो लगभग 7.5 वर्ष तक का समय बनता है। इसे 7.5 कहते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं 7.5 दंड नहीं है, यह आत्मशुद्धि का काल है। जब मनुष्य अपने कर्मों से भटक जाता है, अहंकार में डूब जाता है, दूसरों को दुख देता है, तब शनि उसे जगाते हैं। 7.5 के 3 चरण होते हैं। पहला चरण धन और प्रतिष्ठा की परीक्षा, दूसरा चरण परिवार और मानसिक शांति की परीक्षा, तीसरा चरण आत्मबल और धैर्य की परीक्षा। जो धैर्य रखता है वह विजयी होता है, जो घबराता है वह टूट जाता है। प्रिय भक्तजनों, एक बार शनिदेव ने सोचा मैं सबकी परीक्षा लेता हूँ, देखूं हनुमान कितना बलवान है। हनुमान जी उस समय राम नाम का जप कर रहे थे। शनिदेव बोले मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश कर रहा हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए, जो प्रभु राम का भक्त है उसे भय कैसा। शनिदेव ने उन्हें कष्ट देना चाहा। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और शनि को लपेट लिया। पूंछ पर बैठे बैठे हनुमान शनि पीड़ा से व्याकुल हो गए। उन्होंने विनती की, मुझे मुक्त करो, मैं वचन देता हूँ जो तुम्हारी पूजा करेगा उसे मेरे कष्ट से राहत मिलेगी। हनुमान जी ने उन्हें छोड़ दिया। तभी से शनिवार को हनुमान पूजा का विशेष महत्व है। प्रिय भक्तजनों, एक नगर में एक धनी व्यापारी था, अत्यंत अहंकारी। वह गरीबों को तुच्छ समझता, दान नहीं करता, किसी की सहायता नहीं करता। एक शनिवार को एक भिखारी उसके द्वार पर आया। भिखारी बोला, भूखा हूँ, कुछ अन्न दे दो। व्यापारी हंसा, जाओ यहाँ से। वह भिखारी स्वयं शनिदेव थे। कुछ ही महीनों में व्यापार डूब गया, जहाज समुद्र में डूबे, संपत्ति चली गई, मित्र दूर चले गए। वह सड़क पर आ गया। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शनिवार को पीपल के नीचे गया, तेल चढ़ाया, प्रार्थना की, हे शनिदेव, मैंने अहंकार किया, मुझे क्षमा करें। धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरने लगीं। शनिदेव ने उन्हें पुनः अवसर दिया। शिक्षा यह है, शनि अवसर छीनते नहीं, सुधारते हैं। ढैया लगभग 2.5 वर्ष की होती है। जब शनि चंद्रमा से चौथे या 8वें स्थान पर जाते हैं, इस समय मानसिक चिंता बढ़ जाती है, कार्य में विलंब हो सकता है, अनपेक्षित खर्च हो सकता है। लेकिन जो शनिवार व्रत करता है, दान करता है, सत्य बोलता है, वह इन प्रभावों को सहजता से पार कर लेता है। प्रिय भक्तजनों, प्रातः स्नान करें, काले तिल जल में प्रवाहित करें, पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करें, सरसों के तेल का दीप जलाएं, गौओं को भोजन दें, गरीबों को काले वस्त्र दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी किसी को अपमानित ना करें। प्रिय भक्तजनों, अब आप समझ चुके हैं शनि भय नहीं, न्याय है। वे जीवन को अनुशासन सिखाते हैं। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई। अब हम जानेंगे शनि अमावस्या का महत्व, एक निर्धन ब्राह्मण की अद्भुत कथा, शनि की अंतिम कृपा और चमत्कार, संपूर्ण व्रत विधि और फल। जब शनिदेव के दिन अमावस्या आती है, उसे शनि अमावस्या कहा जाता है। यह दिन विशेष रूप से शनि कृपा प्राप्त करने का अवसर होता है। पुराणों में वर्णन है कि इस दिन शनिदेव पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति इस दिन स्नान कर पीपल वृक्ष की पूजा करता है, सरसों का तेल का दीप जलाता है, काले तिल और उड़द का दान करता है, गरीबों को भोजन कराता है, उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। शनि अमावस्या आत्मचिंतन का दिन है। इस दिन मौन रहना, संयम रखना और सत्य बोलना विशेष फलदायी माना जाता है। एक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था, परंतु अत्यंत गरीब था। उसकी पत्नी अक्सर रोती, आप जितने ज्ञानी हैं फिर भी हमारे घर में अभाव क्यों है। ब्राह्मण शांत स्वर में कहा, सब कर्मों का फल है। एक दिन एक संत ने उसके घर में आए। उन्होंने कहा, तुम शनिवार का व्रत करो, शनि की आराधना करो। ब्राह्मण ने नियम पूर्वक व्रत प्रारंभ किया। हर शनिवार पीपल के नीचे दीप जलाया, काले तिल अर्पित किया, मंत्र जपता, ओम शं शनिश्चराय नमः। कई महीनों तक परिवर्तन नहीं हुआ। पत्नी का धैर्य टूटने लगा, पर ब्राह्मण बोला, भक्ति का फल समय पर मिलता है। एक दिन राजा के दरबार में शास्त्रार्थ हुआ। कठिन प्रश्न पूछा गया, कोई उत्तर नहीं दे सका। ब्राह्मण को बुलाया गया, उसने सरलता से उत्तर दिया।
राजा प्रसन्न हुए, उन्होंने राजपुरोहित बना दिया। घर में समृद्धि आ गई। रात्रि में स्वप्न में शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने धैर्य रखा, इसलिए मैं तुम्हें सम्मान दिया। प्रिय भक्तजनों, शिक्षा यह है, शनि विलंब करते हैं पर अन्याय नहीं करते। एक बार एक वृद्ध महिला थी। वह अत्यंत गरीब, पर हर शनिवार थोड़ा सा तेल बेचकर पीपल के नीचे जलाती। एक दिन शनिदेव ने उसकी परीक्षा ली। भिखारी बनकर उसके द्वार पर आए। महिला ने अपना अंतिम अन्न भी दे दिया। रात्रि में आकाशवाणी हुई, तुम्हारा कष्ट समाप्त हो गया। अगले दिन उसका खोया हुआ पुत्र लौट आया। घर में सुख शांति आई। शनि कृपा रहस्य यही है, निस्वार्थ सेवा। प्रिय भक्तजनों, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ या काले वस्त्र धारण करें, शनिदेव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, सरसों का तेल का दीपक जलाएं, काले उड़द और तेल अर्पित करें। प्रिय भक्तजनों, पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, कौओं और गरीबों को भोजन दें, दिन भर सत्य बोलें, किसी का अपमान न करें, संध्या समय शनि आरती करें। शनि साढ़े साती में राहत मिलती है, ढैया का प्रवाह कम होता है, रोग और शत्रु बाधा समाप्त होती है, रोजगार और धन की प्राप्ति होती है, मान सम्मान बढ़ता है, मन में स्थिरता आती है। सबसे बड़ा फल कर्मों की शुद्धि। प्रिय भक्तजनों, शनि देव से डरे नहीं, अपने कर्मों को सुधारें। यदि जीवन में कठिन समय चल रहा है तो समझिए यह शनि की शिक्षा है। धैर्य रखें, सत्य का मार्ग अपनाएं, सेवा करें और विश्वास रखें, न्याय अवश्य मिलेगा।